नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे मारवाड़ राठौड़ वंश। मारवाड़ राठौड़ वंश में अपन ने अजीत सिंह तक पढ़ लिया था। अजीत सिंह के बाद आज अपन शुरू करेंगे महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह का शासन चलता है सन 1716 ईस्वी से सन 1749 ईस्वी। अभय सिंह को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा पहले पढ़ा हुआ वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो पिछले भाग में अपन ने पढ़ा था महाराजा जसवंत सिंह को, महाराजा अजीत सिंह को और दुर्गादास राठौड़ को। जसवंत सिंह गज सिंह के पुत्र थे। गज सिंह के दो पुत्र थे, जसवंत सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह नागौर के शासक बने और जसवंत सिंह जोधपुर के मारवाड़ के शासक बने। मारवाड़ के शासक बने उस समय जसवंत सिंह दिल्ली का शासक था शाहजहाँ। और जसवंत सिंह ने शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुए, उसमें धर्मत और खजुआ के युद्ध के अंदर भाग लिया। और उसके बाद में फाइनली औरंगजेब राजा बन गया। औरंगजेब राजा बनने के बाद जसवंत सिंह को दक्षिणी भारत भेज दिया। दक्षिणी भारत भेजने पर वहाँ पर जसवंत सिंह ने शिवाजी का साथ देना शुरू कर दिया। शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए जसवंत सिंह को भेजा था, परंतु वहाँ पर शिवाजी का साथ देना शुरू कर दिया। जसवंत सिंह ने इस बात का पता चला औरंगजेब को। औरंगजेब ने इनको जामरूद अफगानिस्तान भेज दिया जसवंत सिंह को। वहीं पर सन 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं था। जसवंत सिंह की मृत्यु के 12 दिन बाद दो पुत्र उत्पन्न हुए, दलथम्बन और अजीत सिंह। दलथम्बन की जन्मते ही मृत्यु हो गई और अजीत सिंह को दुर्गादास जी मारवाड़ लेकर आने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही औरंगजेब ने उनको दिल्ली बुला लिया। और वहीं पर बुलाकर औरंगजेब ने कहा या तो अजीत सिंह को मुसलमान बना दो, नहीं तो सबको मार दूंगा। तब गोरादाय, मुकुंदास खींसी और दुर्गादास जी के प्रयासों से अजीत सिंह जी को कालिंदी सिरोही लेके आए। जगदेव पुस्ताना के घर पर गोरादाय ने इनका पालन पोषण किया। गोरादाय मारवाड़ की पन्नादाय कहलाती है। उस समय मेवाड़ का महाराणा थे राज सिंह। राज सिंह ने अजीत सिंह जी को कालिंदी सिरोही की जागीर दी और दुर्गादास जी के साथ राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन किया। और इसके खिलाफ औरंगजेब ने सेना भी भेजी। सन 1680 ईस्वी में जिनके मध्य युद्ध हुआ वह युद्ध देवारी का युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध में राठौड़ और सिसोदिया हार तो गए थे, लेकिन औरंगजेब की सेना को इतना परेशान किया कि दोबारा औरंगजेब आने की हिम्मत नहीं की। औरंगजेब ने वापस इसके बाद कुछ समय के बाद राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला शासक बनता है जय सिंह। जय सिंह और दुर्गादास जी के बीच में एक बार फिर गठबंधन होता है। दुर्गादास जी और जय सिंह ने अकबर के बेटे को भड़काया और उससे विद्रोह करवाया औरंगजेब के खिलाफ। और फाइनली अकबर को नाडोल में बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब ने कुछ सालें ऐसी चली कि मेवाड़ सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन तोड़वा दिया। और उसके बाद दुर्गादास जी और अकबर दक्षिणी भारत चले गए। शिवाजी के पास वहाँ 9 साल तक वहीं रहे। उसके बाद में अकबर ईरान चला गया और दुर्गादास जी वापस आ गए। उसके बाद ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास जी ने अकबर के बेटे और बेटी को औरंगजेब को दे दिया। और उसके बाद में फाइनली 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देवारी पैक्ट के तहत अजीत सिंह को राजा बनाया जाता है। औरंगजेब के बाद राजा बनते हैं, बादशाह बनता है दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह प्रथम, जो देवारी समझौते के तहत अजीत सिंह को राजा घोषित करता है मारवाड़ का सन 1708 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में अजीत सिंह के राजा बनने के बाद में दुर्गादास जी को देश निकाला दे देते हैं। दुर्गादास जी उस समय मेवाड़ में रहते हैं। उस समय मेवाड़ का शासक होता है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड ने मांडलगढ़ और बदनौर की जागीर दी दुर्गादास जी को।
उसके कुछ समय बाद वहाँ पर रहे दुर्गादास जी और फिर बाद में उज्जैन MP चले गए। वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई। शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास जी की छतरी बनी हुई है। दुर्गादास जी को मारवाड़ राठौड़ों का यूलोसीज और राजपूताने का गैरीबाल्डी कहते हैं। और उसके बाद में अजीत सिंह की 1749 के अंदर भगत सिंह ने, उसके पुत्र भगत सिंह था अजीत सिंह का, उसने हत्या कर दी और भगत सिंह नागौर का शासक बना और अभय सिंह मारवाड़ के शासक बने। भगत सिंह और अभय सिंह दोनों सगे भाई थे और अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कंवरी, अंतिम राजकुमारी थी मारवाड़ की, जिसने मुगलों के साथ शादी की, फर्रुखसीर के साथ शादी की और 1749 के अंदर अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और अब अपन पढ़ेंगे महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह के समय एक घटना होती है, खेजड़ली घटना। खेजड़ली घटना ये होती है 12 सितंबर 1730 ईस्वी। 1730 ईस्वी को क्या होता है कि अभय सिंह के समय मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय निर्माण कार्य सोने से होता था। सोने को काम में लेने से पहले उसको गर्म किया जाता था। गर्म करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी। तो महाराजा ने आदेश दिया कि लकड़ी काट के लेके आओ। तब गिरधारी लाल के नेतृत्व में कुछ राजा के सैनिक लकड़ी काटने के लिए खेजड़ली गांव पहुंचे और यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष भी ज़्यादा थे और वो और वृक्षों की तादाद भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर राजा के आदमियों ने किसी को न पूछा न ताछा वृक्ष काटने शुरू कर दिए। तब एक घर के पास में वृक्ष काट ही रहे थे, घर के अंदर से औरत निकली, क्योंकि खट खट की आवाज़ आने लगी। औरत ने पूछा, भाई वृक्ष क्यों काट रहे हो? तो हम तो राजा के आदमी हैं, हमारे को कौन मना करने वाला? राजा के आदमी हो तो आपको लकड़ी चाहिए तो आप सूखी लकड़ी लेके जाओ, ये गीली लकड़ियाँ हरे वृक्ष क्यों काट रहे हो? उन्होंने एक नहीं सुनी और लकड़ियाँ काटते रहे, वृक्ष काटते रहे। क्योंकि आजकल घर में कोई कांस्टेबल बन जाता है ना, तो फिर उनके रिश्ते वालों के भी पंख लग जाते हैं। अपने यहाँ ऐसा ही सिस्टम है। तो वो तो राजा के आदमी थे। तब औरत ने कहा, मैं मेरे जिंदा रहते हुए वृक्षों को काटते हुए नहीं देख सकती। और वो औरत, वो महिला उस वृक्ष की छिप गई और महिला समेत उन सैनिकों ने उस वृक्ष को भी काट दिया। उसके बाद में उसके पति ने भी वृक्ष को पकड़ लिया, उसकी 2 लड़कियों ने भी वृक्षों को पकड़ लिया और राजा के सैनिक काटते गए और वो कटते गए। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। इस सिलसिले के अंदर 363 लोग शहीद हो गए। इस घटना में 363 लोग शहीद हो गए। फिर महाराजा को पता चला, महाराजा ने ये काम रुकवाया और आकर माफ़ी भी मांगी। और इस घटना में पहली शहीद होने वाली महिला थी अमरता देवी। अमरता देवी विष्णोई जाति से थी। विष्णोई जाति ने इस हत्याकांड को खड़ाना साका की संज्ञा दी। साका होता था पहले, राजपूत केसरिया करते थे और महिलाएं जोहर किया करती थी अपनी इज्जत के लिए। तो केसरिया और जोहर को मिला के साका कहते हैं। और इस घटना को विष्णोई समाज ने खड़ाना साका की संज्ञा दी और पहली बार खेजड़ी दिवस शहीदों की याद में 12 सितंबर को मनाया गया, 12 सितंबर 1978 के अंदर। और विक्रम संवत की बात करूं तो ये घटना हुई थी भाद्रपद शुक्ला दशमी को, विक्रम संवत 1787। और अब हर वर्ष इस शहीदों की याद के अंदर हर वर्ष मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को शहीदों की याद में। और सरकार अमरता देवी के नाम से 3 पुरस्कार भी देती है।
वन क्षेत्र के अंदर वन विकास पुरस्कार, वन संरक्षण पुरस्कार, वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देती है। ये 3 वन संरक्षण पुरस्कार पर्टिकुलर एक आदमी को मिलता है, इसमें 50,000 की इनाम होता है। और वन्य जीव संरक्षण, इसमें ये भी पर्टिकुलर आदमी को मिलता है, इनकी भी राशि 50,000 है। और तीसरा है वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण, ये किसी संस्था को मिलता है और इसकी राशि है 1 लाख रुपए। अब देखो दूसरी बात है महाराजा की। महाराजा के दरबारी कवि थे 3। पहला है कर्णिदान, पहला है कर्णिदान। दूसरा है जगजीवन भट्ट। तीसरा है वीरबाण। वीरबाण, इन्होंने कर्णिदान जी ने पहला सूरज प्रकाश लिखा, सूरज प्रकाश। दूसरा लिखा बिड़द श्रृंगार, बिड़द श्रृंगार। इन्होंने लिखा अजितोदय, अभ्योदय। इसने लिखा राजरूपक। वीरबाण ने राजरूपक नामक ग्रंथ लिखा। अब देखो क्या होता है कि दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, और रंगीला के समय गुजरात का शासक था सर बुलंद खां। सर बुलंद खां ने उस समय विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर कहा भाई सर बुलंद खां के लिए लड़ने के लिए जाना है। सर बुलंद खां का नाम लेते ही सब राजाओं के सिर्फ नीचे हो गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी सर बुलंद खां के खिलाफ लड़ने के लिए जाए। तब रंगीला ने कहा कि धरती मर्दों से खाली हो गई क्या। एक मंत्री पास में बैठा था, उस मंत्री ने कहा कि एक आदमी है जो लड़ने के लिए जा सकता है। रंगीला ने कहा कौन। उसने कहा अभय सिंह। तो अभय सिंह कहाँ है, तो वो तो मारवाड़ है, तो बुलाओ उनको। तत्कालीन महाराजा को बुलाया गया और कहा कि आपको सर बुलंद खां के खिलाफ लड़ने के लिए जाना है। तब अभय सिंह ने कहा मेरे को क्यों जाना है, तो कि और कोई नहीं जाना। आजा कोई नहीं जा रहा है तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुगलों की आधी जीत का श्रेय सिर्फ मारवाड़ के राठौड़ों को जाता है। इतने लड़ाके थे मारवाड़ के राठौड़। महाराजा अभय सिंह सर बुलंद खां के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना हुए और आक्रमण किया। सर बुलंद खां को सरेंडर करवाया। और इस युद्ध का आंखों देखा हाल कर्णिदास जी ने सूरज प्रकाश में लिखा और महाराजा के समक्ष पेश किया कि मैंने आपके और आपके दादा के पापा के बारे में और अहमदाबाद वाले युद्ध के बारे में लिखा है, आप अगर पढ़ना चाहो तो महाराजा का इतना बड़ा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, आप थोड़ा इसका शॉर्ट करो, सिर्फ युद्ध का वर्णन करो। तो कर्णिदास जी ने बिड़द श्रृंगार नामक एक ग्रंथ के अंदर शॉर्ट एक युद्ध का वर्णन किया और फिर महाराजा को दिया। महाराजा ने पढ़ा तो महाराजा इतने खुश हुए कि 1 लाख रुपए का इनाम और खुद हाथी पर बैठा कर गेट तक छोड़ कर आए कर्णिदास जी को। इतने खुश हुए। और जगजीवन भट्ट ने अजीत सिंह के ऊपर अजीतोदय और अभय सिंह के ऊपर अभ्योदय नामक ग्रंथ लिखे। और वीरबाण ने राजरूपक नामक ग्रंथ लिखा। ये भी अहमदाबाद वाले युद्ध का ही वर्णन है, लेकिन बिड़द श्रृंगार के अंदर थोड़ी वाहवाही ज़्यादा है और इसके अंदर 1 बाई 1 एकदम तिथियाँ वगैरह एकदम क्लियर है।
और ये भी अहमदाबाद वाले युद्ध का वर्णन, इसमें भी अहमदाबाद वाले युद्ध का वर्णन किया गया है और इसमें भी अहमदाबाद वाले युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके अंदर वाह भाई ज़्यादा है और इसमें क्लियरिटी ज़्यादा है, क्लियर लिखा गया है। और 1749 के अंदर अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में राजा बनते हैं विजय सिंह, महाराजा विजय सिंह। 1749 से 1795 ईस्वी। इनकी कुछ खास बात है नहीं। इनकी एक पासवान थी गुलाब राय, जिसने गुलाब सागर निर्माण का तालाब का निर्माण करवाया और ये मारवाड़ के नूरजहाँ कहलाई। उसके बाद में राजा बनते हैं मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह, सॉरी महाराजा विजय सिंह। विजय सिंह इनकी भी कोई खास बात नहीं है। और उसके बाद में राजा बनते हैं महाराजा भीम सिंह। भीम सिंह सन 1795 ईस्वी से 1803 ईस्वी। इन्होंने भी कोई कार्य नहीं करवाया। भीम सिंह और मान सिंह ससेरे भाई थे और विजय सिंह ने मान सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन भीम सिंह ने मान सिंह को भगा दिया और खुद राजा बन गया। मान सिंह ने जालोर के किले के अंदर आकर शरण ली और भीम सिंह ने लगातार आक्रमण करवाए। एक समय क्या हुआ कि मान सिंह का किले में पानी खत्म हो गया, तो सैनिकों को कहा यार पानी लेके आ जाओ। सैनिक गए बाहर, पानी लेके आए। पानी लेकर वापस आ रहे थे, बीच में एक बाबा जी मिल गया कोई। बाबा ने कहा क्या लेके जा रहे हो यार? तो फिर पानी लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा पानी पिला दो। बाबा जी को पानी पिलाया। उसके बाद पूछा क्या मामला है, तो भीम सिंह और मान सिंह भाई है और मान सिंह को भीम सिंह परेशान कर रहा है और मान सिंह ने यहाँ जालोर किले में शरण ली है, तो उसको बोलना कल राजा बन जाएगा। सैनिक गए और कहा कि बाबा जी ऐसा कह रहे थे, तो एक घंटे का यार पता नहीं चल रहा है। बाबा जी तब बोलते रहे, उनका आशीर्वाद देना ही काम था। पर मित्रों, किस्मत का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि उसी रात भीम सिंह की मृत्यु हो गई और जोधपुर के आदमी खुद मान सिंह को लेने के लिए आए। कहा कि भीम सिंह की मृत्यु हो गई है और आपको राजा बनना है। तब मान सिंह जी उस बाबा के पास गए और बाबा जी को कहा बाबा जी आपको कैसे पता चला कि मैं राजा बनूंगा? बाबा ने कहा भाई हम तो त्रिकालदर्शी है, कुछ भी बता सकते हैं। तब मान सिंह जी का आपको साथ में चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं जाऊँगा नहीं। तो क्या हम तो फकीर लोग यार, हम नहीं चलेंगे, आप जाओ। दोगे नहीं, आप चलोगे तो ही मैं जाऊँगा, नहीं तो किसी भी सूरत के अंदर मैं नहीं जाऊँगा। तब उनको लेकर गए और बाबा जी को साथ में लेके गए। मान सिंह जी मारवाड़ के शासक बने। महाराजा मान सिंह 1803 ईस्वी से 1844 ईस्वी। मान सिंह जी अपने गुरु को साथ में लेके आए। गुरु का नाम था गुरु आयुष देवनाथ। और मान सिंह जी ने नाथों के ऊपर एक नाथ चरित्र भी लिखा, कृष्ण विलास नामक एक और भी ग्रंथ लिखा और गुरु के लिए एक पीठ की स्थापना की, नाथ संप्रदाय की। महामंदिर जोधपुर, महामंदिर जोधपुर के अंदर है। यहाँ पर गुरु को बिठाया गया
गुरु का पुत्र था लाडूनाथ। लाडूनाथ और आयस देव के भाई के नाम था भीमनाथ। कुछ समय के बाद में मानसिंह जी की गुरु की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में महामंदिर का महंत बनता है लाडूनाथ। लाडूनाथ और भीमनाथ के बीच में झगड़ा हो गया। उसने कहा मैं बनूंगा और लाडूनाथ मैं बनूंगा, पर क्लियरली अधिकार लाडूनाथ का ही था। लाडूनाथ जी मानसिंह जी के पास गए और कहा कि मेरे को बाबा परेशान करते हैं, बाबा के जाने के बाद में मेरे को अंकल मारते हैं। तब मानसिंह जी ने कहा भाई महामंदिर का तो महंत लाडूनाथ जी ही रहेंगे और आपको मैं अलग मंदिर बना के दे देता हूँ। और भीमनाथ जी को मंदिर बना के दिया, उदय मंदिर। उदय मंदिर, उदय मंदिर ये भी नाथ संप्रदाय से संबंधित पीठ है। और इसके कुछ समय बाद सन 1818 की अंग्रेज से सब लोग राजपूताने के सब शासक शाही संधियाँ कर रहे थे, लेकिन मानसिंह जी अंग्रेज़ों के बिल्कुल विरोधी थे। इन्होंने मना कर दिया, मैं किसी भी सूरत के अंदर संधि नहीं करूंगा अंग्रेज़ों से। लेकिन मानसिंह जी का एक पुत्र था सत्र सिंह करके, उसने और एक विश्वनाथ व्यास करके दो आदमियों ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सामने था चार्ल्स मेटकॉफ और संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राजपूतान मारवाड़ से सत्र सिंह और विश्वनाथ व्यास थे। और ये संधि 6 जनवरी 1818 को हुई। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को। और मानसिंह जी लगातार अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही रहे। नागपुर का एक शासक था अप्पा साहिब भोसले। सन 1827 ईस्वी के अंदर अप्पा साहिब भोसले अंग्रेज़ों से बगावत करके पहले पंजाब भाग गया और उसके बाद में महामंदिर जोधपुर में आकर बाबा बन के बैठ गया। मानसिंह जी को पता चला यार अप्पा साहिब भोसले आए हुए हैं। उन्होंने कहा बुलाओ। मानसिंह जी खुद गए, अप्पा साहिब को कहा यार यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, चलो हमारे यहाँ महल में चलो। अप्पा साहिब को किले के अंदर लेके आए। फिर अंग्रेज़ अधिकारी भी आए। उन्होंने कहा ये तो यार हमारा रिबेलियन है, इसको हमारे को देना पड़ेगा। मानसिंह जी बिल्कुल नहीं दूंगा इसको, और फाइनली नहीं दिया। और अप्पा साहिब भोसले की यही मृत्यु हुई 1840 ईस्वी के अंदर। और दूसरी बार लॉर्ड विलियम बेंटिंग आया था अजमेर सन 1832 ईस्वी के अंदर। इसने भी अपना दरबार लगाया अजमेर के अंदर, क्योंकि उस समय राजस्थान की राजधानी अजमेर ही हुआ करती थी। सब राजपूताने के सब शासक आए, क्योंकि नई नई संधियाँ हो चुकी थी, शाही संधियाँ। लेकिन मानसिंह जी नहीं गए। मानसिंह ने कहा मैं बिल्कुल नहीं गया। लॉर्ड गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसने लिया था दरबार, लेकिन मानसिंह जी नहीं कहा। तब मानसिंह जी ने कहा भाई या तो उसको जरूरत हो तो वो खुद आ जाए, बाकी मैं नहीं जाऊंगा किसी भी सूरत के अंदर। तब अंग्रेजी अधिकारी ने कहा कोई बात नहीं, बीमार है तो अगली बार आ जाना, क्योंकि नई नई संधियाँ हो चुकी थी। वो खुद व्यापारी लोग थे अंग्रेज अधिकारी। उसके बाद अपन बात करते हैं महाराजा ने क्या क्या करवाए। मानसिंह जी खुद एक होशियार व्यक्ति थे। कर्नल टॉड ने कहा था कि इनके चेहरे से बुद्धिमानी टपकती है। और मानसिंह जी ने एक मान पुस्तकालय करके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक लाइब्रेरी की भी स्थापना की। और इनके दरबारी कवि थे बांकीदास। इनको मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। इन्होंने भी एक
बांकी दासरी ख्यात लिखी, जैसे मूणो नैणसी ने अपनी नैणसीरी ख्यात लिखी, वैसे इन्होंने भी बांकी दासरी ख्यात लिखी, बांकी दासरी ख्यात। इन्होंने मान जसो मंडन नाम के ग्रंथ लिखा, मान जसो मंडन। दातार बावनी, कवि बत्तीसी, ये इन्होंने ग्रंथ लिखे बांकीदास ने। और 1844 के अंदर मानसिंह जी की मृत्यु हो जाती है। अब मानसिंह के बाद जितने भी राजा हुए उनकी एक एक दो दो बातें हैं, अपन यहीं पर लिख देते हैं लगातार कंटिन्यूस। मानसिंह के बाद राजा बनते हैं तखत सिंह, महाराजा तखत सिंह। 1844 ईस्वी से 1873 ईस्वी, इनके समय 1857 की क्रांति हुई और इन्होंने मारवाड़ में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके बाद में राजा बनते हैं महाराजा जसवंत सिंह सेकेंड। 1873 ईस्वी से 1895 ईस्वी, जसवंत सिंह सेकेंड। इनके समय इनके भाई प्रधानमंत्री थे मारवाड़ के, सरप्रताप। इनको आधुनिक मारवाड़ में इनका मुख्यतः विकास के अंदर मुख्यतः योगदान रहता है सरप्रताप का। और 1883 ईस्वी के अंदर दयानंद सरस्वती को लेके सरप्रताप मारवाड़, और यहाँ पर सरस्वती जी ने गोहत्या, शराबबंदी और जो भी अनैतिक कार्य हैं उनके खिलाफ भाषण दिया और लोगों को सही राह दिखाने की प्रयास किया। और एक दिन क्या हुआ कि सरस्वती जी महल के अंदर बैठे थे और महाराजा किसी पालकी को कंधा दे रहे थे। तो सरस्वती जी ने पूछा कि महाराजा किसको कंधा दे रहे हैं? तब किसी आदमी ने कहा कि इनकी प्रेयसी है, उनको दे रहे। तब सरस्वती जी ने कहा, अरे यार, कुतिया और शेर कंधा दे रहे हैं। और इस बात से महाराजा की वो प्रेयसी बेहद नाराज़ हुई और उस प्रेयसी ने सरस्वती जी को दही के साथ कांच मिलाकर पिला दिया, जिससे 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी के अंदर दीपावली के दिन अजमेर के अंदर सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। और उस प्रेयसी का नाम था नहनी भक्तन। और उसके बाद राजा बनते हैं महाराजा सरदार सिंह। 1895 ईस्वी से 1903 ईस्वी। सरदार सिंह ने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया, जो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। जसवंत थड़ा अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था जसवंत थड़े का निर्माण। उसके बाद में महाराजा सुमेर सिंह, सुमेर सिंह 1903 ईस्वी से 1911 ईस्वी। इसके बाद में इनकी मलेरिया से मृत्यु हो गई। इसके बाद में राजा बनते हैं उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह। सन 1911 से 1947 ईस्वी। इन्होंने सन 1933 के अंदर
मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर कर दिया और इनको मारवाड़ का शाहजहाँ भी कहते हैं, आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहते हैं इनको। और इन्होंने जवाई बाद का निर्माण करवाया। इसके बाद में अंतिम महाराजा है हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह 1947 से 1952 तक 52 के अंदर महाराजा की विमान हादसे में मौत हो जाती है। उसके बाद में वर्तमान में पूर्व नरेश गज सिंह हैं, उनके पुत्र का नाम है शिवराज सिंह। और इसके साथ में ही मारवाड़ राठौड़ वंश समाप्त होता है। और आगे का अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। श्री राधे।